हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जैसे कि हमने अपना पिछला टॉपिक ख़त्म किया था फाइनेंशियल ऑडिट। फाइनेंशियल ऑडिट हमें समझ आया होगा। फाइनेंशियल ऑडिट यानी कंपनी की इंस्पेक्शन करना कि कंपनी जिस थीम पे काम कर रही है क्या वो सही तरीके से काम कर रही है या गलत या फॉल्स प्रॉफिट दिखा के देश को या फिर लोगों को लूट रही है। तो ये चीज़ें हमने समझी थी फाइनेंशियल ऑडिट में। आज का हमारा टॉपिक है सोशल अकाउंटिंग। सोशल अकाउंटिंग इस बार आपके सिलेबस में नया ऐड हुआ है। पिछली बार जब पंचायत का एग्ज़ाम था ये वाला टॉपिक हमारे सिलेबस में नहीं था, पर ये नया इंट्रोड्यूस किया गया है और वन ऑफ द बेस्ट टॉपिक्स में से, क्योंकि इसका थीम बड़ा अच्छे तरीके से इन्होंने इस चीज़ को पुटअप किया है इस बार सिलेबस में। और सोशल अकाउंटिंग एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है देश की इकॉनमी का या देश की अकाउंटिंग का। पहले तो हम एक बार अपने अकाउंटिंग के बारे में दोबारा बात करते हैं। अकाउंटिंग में हमने क्या चीज़ सीखी है। अकाउंटिंग का मतलब कई बार मैं रिपीटेडली रिवाइज करवा चुका हूँ। अकाउंटिंग मतलब हिसाब किताब करना कि कितनी मेरी लागत थी, कितना पैसा मैंने लगाया था, कितना पैसा मेरे को आया, क्या मेरा प्रॉफिट है, क्या मेरा लॉस है। यही सारा हिसाब किताब आता है अकाउंटिंग में। पर बेसिक आज मैं आपको अकाउंटिंग को एक बार और नए तरीके से डिफाइन करूंगा, फिर उसको कनेक्ट करूंगा सोशल अकाउंटिंग से। अकाउंटिंग में क्या चीज की बात होती है? अकाउंटिंग में ये चीज की बात होती है, मैंने किसी कंपनी में लगाए 1,00,000 रुपए। किसी कंपनी को स्टार्ट करने के लिए मैंने 1,00,000 रुपया लगाया। उस 1,00,000 में कंपनी का रॉ मटेरियल आया, लेबर की कॉस्ट आई, कई सारी चीजें मिक्स करके 1,00,000 रुपया मैंने लगाया और महीने बाद या साल के बाद मेरे को 1,50,000 रुपया उस कंपनी से अर्निंग हुई। यानी मैंने कितना प्रॉफिट कमाया? 50,000। यही मेरा मेन थीम है अकाउंटिंग का। जैसे कि आजकल के टाइम पे आपको पता है लॉकडाउन का माहौल चल रहा है। ज्यादातर क्या चीज बिक्री में आ रही है? सब्जी। सारे लोग सब्जी बेचने को उतारू हैं कि नहीं, जिसके पास कोई काम नहीं है हम भी सब्जी बेचेंगे। फॉर एग्जाम्पल एक कोई दुकानदार है या एक कोई बंदा है, वो 20,000 की सब्जी लेके आता है और इस कोविड के टाइम पे वो थोड़ी महंगी सब्जी भी बेचता है और इस तरह सब्जी बेच के 20,000 की वो सब्जी लाया था और 25,000 रुपये उसने कमाई की। यानी टोटल लागत जेब से 20,000 और कमाई 25,000। यानी पूरा हिसाब किताब किया जाए एंड में 5,000 रुपये उसने प्रॉफिट कमाया। सही बात है। तो ये क्या चीज है? ये हमारी अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स को फॉलो करता है कि कितना पैसा मैंने लगाया, कितना मेरे को इनकम आया, फिर इनकम में से खर्चे माइनस करके टोटल जो बच गया मेरा प्रॉफिट एंड लॉस। ये मेरा अकाउंटिंग का थीम है। आज मैं इस अकाउंटिंग के थीम को थोड़ा सा मॉडर्न तरीके से कनेक्ट करके आपको पहले बताता हूं, फिर हम आगे चलते हैं। अकाउंटिंग में क्या है, कोई कंपनी कुछ चीज को, कोई रॉ मटेरियल्स या लेबर वगैरह पे कुछ खर्चे करती है। लेबर और भी कई तरह के खर्चे जो इसके खर्चे हैं, और ये है इसकी इनकम्स वगैरह। आपस में माइनस करके इसको क्या मिल जाता है? प्रॉफिट मिल जाता है। तो मेरा बेसिक थीम है। अब सोशल अकाउंटिंग क्या है? सोशल अकाउंटिंग का क्या मतलब है? एक लाइन में सोशल अकाउंटिंग का मतलब है कि कोई कंपनी, किसी कंपनी ने किसी जगह पे काम किया, उस कंपनी का तो प्रॉफिट हुआ, सही बात है, पर उस कंपनी की वजह से एनवायरनमेंट को कितना नुकसान हुआ और भी वहां के आस पड़ोस की लोगों को कितना नुकसान हुआ। जो भी चीज उस कंपनी की वजह से इन्वायरमेंट को या देश को अगर कोई नुकसान हुआ तो उसकी भरपाई कैसे करनी है, ये कंसेप्ट मेरे को सिखाता है सोशल अकाउंटिंग। तो एक बार वापस हम बात को समझेंगे। अकाउंट्स जो हमने पढ़ा था, अकाउंट्स में हम पैसों की बात करते थे डायरेक्ट कि मेरे को कितना प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। पर सोशल अकाउंटिंग में अकाउंट्स की तरह प्रॉफिट एंड लॉस का हिसाब किताब नहीं होता है। इसमें यह चीज देखी जाती है कि मेरी कंपनी की वजह से मेरी कंपनी ने बहुत सारा प्रॉफिट कमाया, पर उस प्रॉफिट जो मैंने कमाया, वो प्रॉफिट कमाने के लिए मैंने एनवायरनमेंट को प्रदूषित किया, एनवायरनमेंट को डैमेज किया। तो उस एनवायरनमेंट के लिए मेरी कंपनी क्या काम कर रही है, क्या अच्छा काम कर रही है, उसको हम बोलते हैं सोशल अकाउंटिंग। एक बार इस सोशल अकाउंटिंग को हम अच्छे से वापस समझेंगे। अब हमने अकाउंट समझ लिया। सोशल अकाउंटिंग का मतलब है कि अगर मेरी कंपनी ने
कुछ प्रॉफिट कमाया। देखो हर कंपनी का मोटिव ही यही है कि मेरे को प्रॉफिट कमाना है, हर कंपनी प्रॉफिट कमाने के लिए काम कर रही है। अब गवर्नमेंट उनको पूछ रही है, जी आपने प्रॉफिट तो कमाया, देखो प्रॉफिट कैसे कमाया, आपने लोगों को अच्छा अच्छा सामान बेचा, वहां से आपको कुछ ना कुछ प्रॉफिट आया, पर आप देश के रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे कि आप देश के एनवायरनमेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं या देश की लेबर का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, गांव से आप सस्ती लेबर लेके आ रहे हैं, तो इसके बदले आप देश को क्या दे रहे हैं? क्या आप किसी स्कूल को दान कर रहे हैं कि ताकि वहां पे गरीब बच्चों को भी एजुकेशन मिल पाए? क्या आप इन्वायरमेंट को साफ करने के लिए कोई क्लीन गंगा मिशन है उसके लिए कोई कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं? क्या आप जो भी वायरस का टाइम है, देश में दवाई की कमी है उसको पूरा करने के लिए क्या कोई कंपनी सामने आ रही है, कुछ दान कर रही है? तो देसी और सिंगल लाइन में सोशल अकाउंटिंग का क्या मतलब है? जो कंपनी हमारे देश के अंदर बिजनेस कर रही है, प्रॉफिट कमा रही है, उसका फर्ज बनता है कि देश में जहां जहां गरीबी का माहौल है, जहां पे लोग भूखे रह रहे हैं, लोगों के पास खाना नहीं है, अपने प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा वो लोगों के भलाई के लिए खर्च करे। उसको हम बोलते हैं सोशल अकाउंटिंग। उसमें लोगों की भलाई भी आ जाती है, देश की गरीबी भी आ जाती है, देश की पढ़ाई भी आ जाती है, प्लस इन्वायरमेंट भी उसी के अंदर आता है कि अगर आप देश के अंदर खा रहे हैं, देश के अंदर कमा रहे हैं, तो आप देश को क्या चीज रिटर्न में दे रहे हैं? वो प्रॉफिट जो आपने कमाया वो तो आपका था, आपने बिजनेस किया, प्रॉफिट कमाया, प्रॉफिट आपका, पर देश को उससे क्या फायदा? देश आपको बिजनेस क्यों करने दे रहा है? तो वही वहां पे हमारा एक नया सब्जेक्ट लाइमलाइट में आता है जिसको हम नाम देते हैं सोशल अकाउंटिंग। सोशल अकाउंटिंग मतलब कि अगर आप देश में काम कर रहे हैं, देश में कोई प्रोजेक्ट लगा रहे हैं, देश से कोई फायदा कमा रहे हैं, उसके बदले में आप देश को क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं या क्या चीज आप देश को दान कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं सोशल अकाउंटिंग। तो अब स्टेप बाय स्टेप हम कुछ नोट्स भी इसके ऊपर बनाएंगे। सोशल अकाउंटिंग तो आई थिंक अब क्लियर हो गया होगा। अब सोशल अकाउंटिंग के बारे में पहले बात की जाती है कि क्या ये कोई हिसाब किताब है? नहीं, ये एक छोटी सी रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट में जब भी कंपनी अपना प्रॉफिट एंड लॉस दिखाती है अपने शेयर होल्डर्स को या किसी और को या मालिकों को, जब भी कंपनी अपने प्रॉफिट एंड लॉस डिक्लेयर करती है, साथ में वो ये चीज एक छोटी सी रिपोर्ट ये भी बनाती है कि हमने सोशल अकाउंटिंग के लिए क्या कंट्रीब्यूशन दिया। क्या हमने गरीबों को खाना खिलाया या गरीबों को खाना खिलाने के लिए कोई व्यवस्था की, किसी अनाथालय में हमने डोनेशन दिया, या हमने प्रधानमंत्री रिलीफ फंड में कोई पैसा दिया, या हमने कोई स्कूल्स खोले गरीबों के लिए, या हमने इन्वायरमेंट को साफ करने के लिए कुछ नए प्रोजेक्ट लगाए। जो भी हमने किया किसके लिए? लोगों के लिए या फिर इन्वायरमेंट के लिए, अपने प्रॉफिट से अलग, उसको हम बोलते हैं सोशल अकाउंटिंग। तो हमें नोट्स में क्या क्या लिखना है? पहले तो लिखना है सोशल अकाउंटिंग कोई सब्जेक्ट नहीं है, ये एक रिपोर्ट है। ये एक रिपोर्ट है। ये रिपोर्ट किस बारे में? इट इज अ रिपोर्ट विच शोज, और ये बहुत अच्छा सब्जेक्ट है जो इस बार आपके सिलेबस में डाला गया है। बड़ा सोच विचार करके उन्होंने सिलेबस बनाया है इस बार। It is a report which shows the contribution of any company, किसी कंपनी का कितना सहयोग है कौन सी चीज के लिए? फॉर सोसाइटी। सोसाइटी का मतलब लोग ही होता है, चाहे तुम पीपल लिख लो। एंड एनवायरमेंट, लोगों के लिए और एनवायरमेंट के लिए किसी कंपनी ने कितना कंट्रीब्यूशन किया है, वो ये रिपोर्ट बताती है। तो सोशल अकाउंटिंग क्या चीज है? ये एक रिपोर्ट है जो क्या बताती है, जो क्या शो करती है? विच शोज द कंट्रीब्यूशन ऑफ एनी कंपनी फॉर सोसाइटी और पीपल एंड एनवायरमेंट। ये तो हमें बात समझ आ गई। अब आगे चलना है कि हाँ, हम तो बात समझ गए, सोशल अकाउंटिंग का कंसेप्ट इंडिया में आ गया है। अब सोशल अकाउंटिंग के कंसेप्ट को इंडिया में कैसे पारित किया जाता है या किस तरह इसको लागू किया गया है, किस तरह इस चीज को चलाया जाता है। आई थिंक ये डेफिनेशन तो समझ आ गई। सोशल अकाउंटिंग क्या है? ये एक ऐसी रिपोर्ट है जो ये दिखाती है कि किसी कंपनी का कितना सहयोग है लोगों की भलाई के लिए या सोसाइटी की भलाई के लिए या एनवायरनमेंट के लिए। उसको हमने सोशल अकाउंटिंग का नाम दिया। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। आगे हमको एक बात समझनी है कि सोशल अकाउंटिंग इंडिया में आप किस तरह कर सकते हो। सोशल अकाउंटिंग इंडिया में किस तरह कर सकते हो? मतलब मेरे को अपनी कंपनी का कुछ प्रॉफिट इस्तेमाल करना है लोक भलाई के लिए,
तो इंडिया में किस तरह कर सकते हैं? पहला तरीका, फर्स्ट तरीका नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ध्यान से बात सुनना, मुश्किल नहीं है बिल्कुल आसान है, थोड़ा सा न्यू है हमारे लिए। NPO क्या मतलब हो गया इसमें? सोशल अकाउंटिंग मतलब तुमको लोगों का भला करना है, लोक भलाई करनी है। अब पहला उसका तरीका क्या है? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जैसे नाम से ही पता चल रहा है, कोई एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसका कोई भी मोटिव नहीं है प्रॉफिट कमाने का। फिर वो ऑर्गेनाइजेशन काम क्यों कर रही है? दुनिया की भलाई के लिए वो ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई एक स्कूल खोला जाता है, जैसे एक स्कूल है ब्रह्म ऋषि भामरा, उनका थीम क्या है? एक्चुअली में जो असली में उनका मेन थीम था, हालांकि वो अपने थीम से भटक चुके हैं, उनका थीम क्या था कि जो शहर में, जैसे उधमपुर में थोड़ा सा पॉश इलाका है, यहाँ पे लोगों को हम अच्छी एजुकेशन देके उनसे हम पैसे इकट्ठे करें और वही पैसा हम गरीब लोगों की एजुकेशन के लिए इस्तेमाल करें। हालांकि इस चीज को छोड़ते हैं। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का क्या मतलब हो गया? एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो कुछ काम करके उसमें कोई भी मोटिव नहीं रहेगा उनका प्रॉफिट कमाना। फिर सुनो एक बार, जैसे मैंने कोई कंपनी खोली या मैंने कोई स्कूल खोला, मेरा क्या थीम है कि मैं अमीर बच्चों से फीस लूंगा और गरीब बच्चों से फीस नहीं लूंगा। एंड में क्या होगा? मेरे को ना कोई प्रॉफिट है ना कोई लॉस है, पर ये स्कूल खोल के मेरे को फायदा क्या है? मेरे को फायदा ये कि वो गरीब बच्चे जो कहीं से एजुकेशन प्राप्त नहीं कर सकते थे, मैंने उनका भला किया, पुण्य किया उनको पढ़ा के। तो इंडिया में एक तरीका क्या है? आप कोई एनजीओ खोल लो या कोई एक ऐसी ऑफिस खोल लो या कोई काम खोल लो जिसमें तुम्हारा कोई प्रॉफिट नहीं है, तो यानी तुम लोक भलाई की तरफ काम करते हो। सोशल अकाउंटिंग जिसको बोलते हैं। तो सोशल अकाउंटिंग में काम करने का पहला तरीका क्या है कि आप कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बना लो जिसका मेन मोटिव हो कि भाई साहब मेरे को प्रॉफिट से कोई मतलब नहीं, मेरे को खाली लोगों की भलाई करनी। करेक्ट है? दूसरा, और जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इधर चलो दान धर्म वाली बात हो गई खाली वाली। सेकंड वाला जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, जिसको हम बोलते हैं प्राइवेट कंपनीज। देखो, प्राइवेट कंपनीज का मेन मोटिव क्या होता है? मेन मोटिव होता है पैसा। जैसे कि बनियों में होता है, बनिए का असूल क्या है? टू मेक प्रॉफिट एट एनी कॉस्ट। उसको कोई मतलब नहीं कि ये गरीब बंदा है, इसके मैंने कम लगाने कम इससे टैक्स वसूलना है। बनिए का काम है कि मेरे को प्रॉफिट से मतलब है, जैसे मर्जी। वैसे ही प्राइवेट कंपनीज का भी सेम मोटिव होता है कि मेरे को प्रॉफिट से मतलब है, जैसे मर्जी है। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्राइवेट कंपनीज को बोलती है, जी आप हमारे देश में अच्छा खासा प्रॉफिट कमा रहे हो, आपको इतना अच्छा वेल एस्टेब्लिश मार्केट मिल गया है, चीप लेबर मिल गई है, तो आप देश के लिए क्या कर रहे हो? तो आपको भी सोशल अकाउंटिंग करनी है। पर एक तो तरीका है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, मतलब एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाओ जिसका अपना कोई प्रॉफिट नहीं है, जो भी प्रॉफिट बने उससे तुम लोगों का भला कर दो। पर प्राइवेट कंपनीज तो ऐसा कर नहीं सकती। पर सरकार ने कहा है कि हम तुम्हारे लिए एक नया सिस्टम रखेंगे, तुम्हारे लिए हमने एक नया रास्ता निकाला है। वो रास्ता मैं तुम्हें बताता हूं। इन कंपनीज को मैंडेटरी किया गया है कि तुम्हें CSR का पालन करना पड़ेगा। अब पहले तो CSR हमें समझना पड़ेगा, पहले फुल फॉर्म लिख लेते हैं फिर समझेंगे आराम से। इसकी फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है। फुल फॉर्म C मतलब कॉर्पोरेट, S मतलब सोशल, R मतलब रेस्पॉन्सिबिलिटी। मैं फिर से इस पे आऊंगा, फिलहाल के लिए खाली नाम याद रखें, अच्छा है। प्राइवेट कंपनीज को बोला गया है कि तुम्हें भी लोगों की भलाई करनी है। हाँ, तुम तो खुद से करोगे नहीं, पर तुम्हारे ऊपर फोर्सफुली हम एक छोटा सा इन द फॉर्म ऑफ टैक्स लगा देते हैं, जिसको हमने नाम दिया CSR। अब CSR का पहले मतलब क्या है, फिर सारी कहानी बैकग्राउंड इसका सारा समझाऊंगा। CSR का मतलब है कि कंपनीज को यह बोला गया है कि तुम्हें जितना भी प्रॉफिट हो रहा है, प्राइवेट कंपनीज को बोला गया है कि तुम्हें जितना भी प्रॉफिट हो रहा है उस प्रॉफिट का 2% तुम्हें लोगों की भलाई के लिए लगाना पड़ेगा, जिसको हमने नाम दिया सोशल, जिसको नाम दिया कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। फिर बात सुनना ध्यान से,
क्या बोला गया कंपनीज को कि तुम्हें जितना भी प्रॉफिट हो रहा है उसका 2% तुम्हें किस में लगाना है, लोगों की भलाई के लिए। लोगों की भलाई के लिए तुम कैसे लगा सकते हो, अपनी जहां तुम जिस शहर में तुम काम कर रहे हो वहां पे कोई हॉस्पिटल खोल दो, वहां पे लोगों को फ्री इलाज के लिए कोई जैसे हॉस्पिटल या कोई क्लिनिक खोली, या लोगों की एजुकेशन के लिए, गरीबों की एजुकेशन के लिए कोई स्कूल खोल दो, या फिर इन्वायरमेंट की भलाई के लिए तुम कोई वाटर को रिसाइकलिंग प्लांट खोल लो, कुछ भी ऐसा करो जिससे देश दुनिया को तुमसे फायदा हो या एनवायरनमेंट को फायदा हो। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एक तरीका हो गया सोशल अकाउंटिंग का। दूसरा तरीका क्या हो गया, प्राइवेट कंपनीज को अपने प्रॉफिट का 2% का डोनेट करना पड़ता है फॉर द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसको इंडिया में नाम दिया गया है CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब एक चीज और बात समझनी है, ये CSR कहां लिखा है, ये इंडिया में कंपनीज को कौन से रूल के तहत कंट्रोल किया जाता है, कंपनीज एक्ट 2013। इंडिया में कोई भी कंपनी है उसको किस एक्ट के तहत कंट्रोल किया जाता है, कंपनीज एक्ट 2013 में सेक्शन नंबर 135 है, जिसमें CSR एक नया टर्म या नई एक प्रथा अपनाई गई कि आज से जो भी कंपनी बहुत बड़ी कंपनी है जिसका अच्छा खासा मार्केट कैप है, वो हमेशा क्या करेगा, जो भी वो प्रॉफिट कमाएगा उसका 2% वो डोनेट कर देगा देश के लिए, जिसको हम नाम देंगे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, अब वो किस किस जगह वो पैसा डोनेट करेगा, जैसे कि मैंने आपको बता दिया, इरेडिकेटिंग हंगर, भूख मिटाने के लिए, गरीबों को कोई खाना खिलाने का कोई प्रोविजन बना दे, गरीबों की एजुकेशन के लिए या वुमेन की एजुकेशन के लिए कोई बना दे, वो देश भलाई है या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है या देश के लिए काम है। या गांव के जो स्पोर्ट्स में लोग अच्छे होते हैं उनको कोई प्रमोशन नहीं मिल पा रहा है तो कोई कंपनी अपना ये 2% वहां पे इस्तेमाल करे, इन्वायरमेंट को क्लीन करे, उन सबको हम क्या बोलते हैं, CSR, सोशल, ये कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सॉरी, तो आज के लिए हमारा ये टॉपिक था। कल हमारा टॉपिक शुरू होगा जिसका नाम है सोशल ऑडिट, और उसके बाद ये सारी तैयारी हो रही है। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारा टॉपिक है जिसका नाम है पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये परसों शुरू होगा, हो सकता है कल ही थोड़ा स्टार्ट करवा दूं। सोशल अकाउंटिंग आज खत्म, कल सोशल ऑडिट शुरू, फिर पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई थिंक अच्छे से समझ आया होगा। और अभी इसी को थोड़े अच्छे से नोट्स फॉर्म में आप खुद लिख सकते हो, मैंने सब कुछ लिखवा दिया। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।